तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलने के होने की पुष्टि को लेकर गरमाया माहौल। विवाद के बीच वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन करने पहुंची भक्तों की भीड़। तिरुपति प्रसादम विवाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीबीआई की जांच की अपील की। बोले ये हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश का पहलू। गिरिराज सिंह बोले हिंदू धर्म को खत्म करने की साजिश रच रहे थे लोग, मामले में दोषियों को सजा देना जरूरी। आंध्र प्रदेश में तिरुपति प्रसादम मामले पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। बोले गंभीरता से हो मामले की जांच, दोषियों को सजा देनी चाहिए। तिरुपति प्रसादम विवाद पर बोले बीजेपी सांसद संजय जायसवाल, ये हिंदुओं की आस्था को बदनाम करने की साजिश है। जगन रेड्डी और उनकी पार्टी इसकी जिम्मेदार। तिरुपति प्रसादम मामले पर बोले बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी, ये आस्था पर सीधा हमला और विश्वासघात करने का मामला है। जो अपराधी हैं उन्हें माफ नहीं करना चाहिए। तिरुपति प्रसादम विवाद पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। तीर्थ स्थल पर ऐसी घटना के खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। यूपी में इन बातों पर ध्यान रखा जाएगा। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने तिरुपति प्रसादम विवाद पर गंभीरता से जांच की अपील की। बोले कि ये आस्था से जुड़ा मामला है, इस मामले में निष्कर्ष तक पहुंचना जरूरी। प्रसादम विवाद को लेकर हाईकोर्ट पहुंची जगन रेड्डी की पार्टी। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के दावों के जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग की। कोर्ट ने कहा कि जनहित याचिका दायर होने के बाद सुनी जाएगी दलील। प्रसादम विवाद पर बालाजी मंदिर के पूर्व पुजारी का बयान। कहा कि प्रसाद के घी में पाई गई थी अशुद्धियां। कई साल पहले ही ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष के सामने रखा था मामला। महाराष्ट्र के नंदुरबार में ईद के जुलूस के दौरान विवाद। नारेबाजी को लेकर दो गुटों में पत्थरबाजी। नंदुरबार में पत्थरबाजी के बाद पूरे इलाके में तनाव। आरोपियों की पहचान के बाद एक्शन ले रही है पुलिस। महाराष्ट्र के दोंडाईचा में भी ईद के जुलूस के दौरान गुटों में जमकर पत्थरबाजी। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। जुलूस के दौरान नारेबाजी को लेकर हंगामा। पुलिस ने समझा बुझाकर दोनों पक्षों को हटाया। कर्नाटक के दावनगेरे में पथराव के बाद तनाव। गणपति विसर्जन के दौरान चले पत्थर। शोभा यात्रा पर पथराव में कई लोग घायल। यूपी के शाहजहांपुर में मजार विवाद के बीच हंगामा। अवैध कब्जे के आरोप में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने गिराई मजार की दीवार। प्रदर्शनकारियों का आरोप मंदिर के पास मजार का अवैध कब्जा। दो समुदायों के बीच तनाव के बाद 4 थानों की पुलिस तैनात की गई। गाजियाबाद में जूस की दुकान पर बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर की रेड। जिनके लाइसेंस से नहीं थे उन्हें 2 दिन में दुकान बंद करने का अल्टीमेटम दिया। कुछ दिन पहले वायरल हुई थी गाजियाबाद में जूस में यूरिन मिलाने की खबर। इसी खबर के बाद जूस दुकानों का लाइसेंस चेक करने पहुंचे बीजेपी विधायक। शिमला के नेरवा में भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। अवैध घुसपैठ के खिलाफ करणी सेना और हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन। हिंदू जागरण मंच के कमल गौतम ने कहा कि अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हिमाचल प्रदेश की लड़ाई है। लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर एक्शन। सीबीआई की फाइनल चार्जशीट पर गृह मंत्रालय ने दी मुकदमा चलाने की मंजूरी। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट को दी जानकारी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में तय होंगे लालू यादव पर आरोप। सीबीआई ने गृह मंत्रालय की मंजूरी की जानकारी कोर्ट को दी। बिहार में प्रतिबंधित सीपीआई माओवादियों के नेता के घर पर एनआईए की छापेमारी। एजेंसी ने तलाशी के दौरान हथियार और 4 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किए। एनआईए ने अपने बयान में कहा कि बिहार के 5 संस्थानों पर ली गई थी तलाशी। पूर्व जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के घर पर भी छापेमारी। गया में पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के घर एनआईए की रेड में करीब 4.5 करोड़ कैश बरामद। भारी मात्रा में हथियार के साथ दस्तावेज भी जब्त। नक्सलियों से साठगांठ के पुख्ता सबूत मिलने के बाद एनआईए ने मारी रेड। एनआईए ने मनोरमा देवी और उनके बेटे से पूछताछ की। पंजाब के 4 अलग अलग स्थानों पर एनआईए की छापेमारी। आतंकी साजिश के मामले में एनआईए ने की छापेमारी। छत्तीसगढ़ के नक्सल हिंसा पीड़ित परिवारों से मिले गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली में गृह मंत्री ने पीड़ित परिवारों से बात की। गृह मंत्री अमित शाह की नक्सलियों को बड़ी चेतावनी। बोले पीएम मोदी ने नक्सली हिंसा और नक्सली विचारधारा को देश से मिटाने का प्रण लिया है। अमित शाह ने नक्सलियों से की हथियार डालने की अपील। कहा कि मेरी अपील नहीं सुने तो जल्द शुरू करेंगे ऑपरेशन ऑल आउट। गृह मंत्री ने नक्सलवाद को लेकर किया दावा। छत्तीसगढ़ के बस्तर के 4 जिलों को छोड़कर देश में नक्सलवाद समाप्त। मार्च 2026 तक पूरे देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। महाराष्ट्र के वर्धा में पीएम मोदी ने विश्वकर्मा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम ने प्रदर्शनी में आए लोगों से बातचीत की। हरियाणा चुनाव के बीच आज तड़के करनाल के घोगरीपुर गांव पहुंचे राहुल गांधी। अमेरिका में रह रहे अमित के परिवार से मुलाकात की। अमेरिका में सड़क हादसे में जख्मी हुए थे अमित। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर हुई थी मुलाकात। राहुल ने अमित के परिवार से मुलाकात का वादा किया था। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने लोगों को दिया भरोसा। संकल्प पत्र को 100% धरातल पर उतारेंगे। नायब सिंह सैनी बोले बीजेपी के संकल्प पत्र का लोगों ने स्वागत किया है। जनता जानती है कि बीजेपी को ओर से जो कहा जाता है वो करती है। हरियाणा चुनाव के बीच एक्शन में फरीदाबाद पुलिस। चेकिंग के दौरान पुलिस को एक गाड़ी में रखे मिले 2.7 करोड़ रुपए। पुलिस ने पैसे जब्त करके जांच शुरू की। दिल्ली की मनोनीत सीएम अतिशी का योगी सरकार पर हमला। कहा कि यूपी सरकार ने बिजली कनेक्शन के दामों को बढ़ाया है। गर्मी में भी 8 घंटे तक बिजली रहेगी। अतिशी ने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार नहीं आई तो यूपी जैसा हाल होगा। 4 महीने तक बतौर सीएम लोगों की सुरक्षा की कोशिश करूंगी।
झारखंड में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। बोले, अब हेमंत सोरेन सरकार की विदाई तय है, झारखंड में बीजेपी की सरकार आएगी। दिल्ली में FSSAI ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट का आयोजन, केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। पीएम मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है विकास, अजय राज्य में बड़ा है निवेश, CM मोहन यादव का बयान। उत्तराखंड में CM धामी ने युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। गुजरात के अमरेली में 292 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, CM भूपेंद्र पटेल कार्यक्रम में शामिल हुए। गोरखनाथ मंदिर के परिसर में लगा जनता दरबार, योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याएं सुनी। गोरखनाथ मंदिर में गौ सेवा करते दिखे CM योगी, मंदिर परिसर के गांवों को खाना खिलाते नजर आए। छत्तीसगढ़ में युवा उत्सव 3.0 उभरते भारत 2047 कार्यक्रम का आयोजन, CM विष्णुदेव साय ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बोले CM विष्णुदेव साय, जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों को मिलेगी शिक्षा, तभी होगा राज्य का विकास। सरकार ने ब्याज मुक्त शिक्षा देने का निर्णय लिया। तमिलनाडु के नड्डुकुप्पम में बना मछली बाजार, राज्य के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने किया उद्घाटन। कोलकाता में 41 दिन बाद जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म करने का ऐलान, शनिवार से सिर्फ इमरजेंसी ड्यूटी पर लौटेंगे। डॉक्टर्स ने कहा, इंसाफ के लिए हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बंगाल सरकार को 1 हफ्ते का समय दिया है। बोले, अगर इस दौरान सभी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से शुरू करेंगे हड़ताल। राजस्थान के बीकानेर में शुरू हुआ युद्ध अभ्यास 2024, भारत अमेरिका की सेना ने संयुक्त अभ्यास शुरू किया। चंद्रयान 4 पर कैबिनेट की मंजूरी पर बोले इसरो चीफ एस सोमनाथ, मिशन के लिए इंजीनियरिंग को पूरा किया गया है, आगे की यात्रा काफी जटिल होगी। यूपी में एक बार फिर से रेलवे के खिलाफ साजिश, रामपुर में दून एक्सप्रेस को डिरेल करने की कोशिश, ट्रैक पर 7 मीटर लोहे का खंभा रखा। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोका हादसा, 3 संदिग्धों को गिरफ्तार करके जांच की पुलिस ने। देश में बुलंद हो रहे हैं हैकर्स के हौसले, सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हुआ हैक, चैनल का नाम बदलकर रिपल कर दिया गया। यूपी के सुल्तानपुर लूटकांड में STF का बड़ा एक्शन, लूट में शामिल 1 लाख के इनामी बदमाश अजय यादव को एनकाउंटर करके पकड़ा। STF की गोली लगने पर आरोपी अजय यादव गिरफ्तार हुआ। डकैती की घटना में लूटे गए चांदी के जेवरात, रुपए और अवैध हथियार बरामद। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में दिखा पुलिस का अमानवीय चेहरा, भरतपुर थाने में रोड रेज की शिकायत दर्ज कराने पहुंची महिला और उसके आर्मी ऑफिसर मंगेतर के साथ थाने में पिटाई। महिला का पुलिस वालों पर रेप की धमकी देने का भी आरोप, कपड़े उतरवाने का भी आरोप लगाया। मंगेतर को लॉकअप में बंद किया। महिला आयोग के संज्ञान के बाद भरतपुर थाने के 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। राजस्थान के उदयपुर में बाइक स्टंट को लेकर विवाद के बाद चाकूबाजी, बाइक से कट मारने की बात को लेकर 2 लड़कों के झगड़े में चेतन शोएब पर चाकू से हमला करता है, आरोपी गिरफ्तार। शोएब को चाकू लगने पर बवाल, देर रात परिजन और समाज के लोगों का हॉस्पिटल के कैंपस में हंगामा, आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग। पंजाब के मोगा में मेडिकल स्टोर में लूटपाट, तलवार और डंडे के साथ दुकानदार पर हमला किया, दुकानदार से कैश लेकर भागे, CCTV में कैद हुई तस्वीर। हरियाणा के रोहतक में शराब की दुकान के बाहर गोलीबारी, हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। महाराष्ट्र के नागपुर में गणेश उत्सव के जुलूस के दौरान बड़ा हादसा, कार्यक्रम में पटाखे से 7 महिलाएं घायल हुई। सरयू नदी में आई बाढ़ से बलिया में नेशनल हाईवे का एक हिस्सा बह गया, मरम्मत का काम शुरू। बिहार के कैमूर जिले में कर्मनाशा नदी का जलस्तर बढ़ा, इलाके के इलाकों के लोगों को पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से संपर्क टूटा। गुरुग्राम में तेज रफ्तार बाइक की रॉन्ग साइड से आ रही कार से टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत। वन विभाग के मुताबिक पेड़ काटने वालों के खिलाफ दर्ज होगी FIR, दोषियों पर की जाएगी कठोर कार्रवाई। दिल्ली के खजूरी खास में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या, करीब आधा दर्जन लड़कों ने घेर कर चाकू से हमला किया। बिहार के सारण में कटिया बाबा मंदिर की दीवार गिरी, दीवार गिरने से मंदिर से सटे पानी में नहा रहे 2 बच्चों की मौत, 1 बच्चा घायल। यूपी के इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। गुजरात के सूरत से फर्जी कस्टम ऑफिसर गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच की टीम ने अरेस्ट किया, करोड़ों की ठगी कर चुका है। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में धंसी सड़क, रोड के बीचों बीच बना 15 फीट का गड्ढा, सड़क पर बैरिकेडिंग करके ट्रैफिक रोका गया। छत्तीसगढ़ में स्पाइडरमैन बनना यूट्यूबर को भारी पड़ा, बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर स्पाइडरमैन बने शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। आज से भारत में iPhone 16 की बिक्री शुरू, मुंबई दिल्ली के मोबाइल स्टोर में फोन खरीदने के लिए भीड़। IPL ऑक्शन को लेकर बड़ी अपडेट, नवंबर महीने के आखिरी हफ्ते में मेगा ऑक्शन का आयोजन, इस बार भारत के बाहर हो सकता है मेगा ऑक्शन। मेगा ऑक्शन से पहले सभी टीमों को रिटेंशन खिलाड़ियों के बारे में बताना होगा, 15 नवंबर रिटेंशन की घोषणा की आखिरी तारीख। सुमित नागल ने भारत के लिए खेलने के लिए $50,000 अमेरिकी की फीस मांगी, अखिल भारतीय टेनिस संघ ने किया दावा। सुमित नागल ने खुद किया था बचाव, चोट को डेविस कप से हटने की बात बताया था। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी मालविका
बंसोड ने चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के विमेंस सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह अपने से ऊपर रैंक वाली स्कॉटलैंड की खिलाड़ी क्रिस्टी ग्लिमर को हराया। पूर्व श्रीलंकाई खिलाड़ी दुलीप समरवीरा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट से 20 साल के लिए बैन। विक्टोरिया की महिला टीम के साथ दुर्व्यवहार करने पर कार्रवाई हुई।